वही कहावत है कि वो कहें तो रासलीला दिखता है, हम करें तो करेक्टर ढीला दिखता है। अब देखिए, सच कड़वा होता है। फिल्मी कलाकार हैं वो लोग। ये देश पहले कृषि प्रधान देश था, जाति प्रधान देश हो गया है। और यादव समाजवादी पार्टी के साथ 98% सपा को वोट दे रहा है। मुसलमान भी मान के चलिए कि 85 और 90% वोट दे रहा है। और राजभर भी 90-95% वोट दे रहा है। अच्छा। तो ये 3 बड़ी जातियां, यहाँ आजमगढ़ में 4 बड़ी जातियां हैं। नंबर 1 पर यादव मुसलमान, तीसरे नंबर पर चमार, चौथे नंबर पर राजभर है। ये बड़ी जातियां हैं। इनके वोट, पोलिंग वोट 1-1 लाख, सवा लाख पोलिंग वोट है। तो लड़ाई कहाँ बन पा रही है? जो बीजेपी का मूल वोट है वो कुल मूल वोट मिला करके मान के चलिए कि जो अपना वो वोट मानते हैं वो कुल मिला करके 1.5 लाख के आसपास वोट जा रहा है। तो कहाँ से चुनाव जीत रहे हैं? और दावा तो निर्दल भी करता है कि हम जीत रहे हैं। भाई, अगर इतना वोट आपका है तो आपने विधानसभा के चुनाव में एक भी सीट आजमगढ़ में नहीं जीती। आज 9 बार से लगातार दुर्गा यादव आजमगढ़ सदर जीत रहे हैं। आपके सामने प्रमाण है ना। तो वहाँ कैसे बीजेपी जीतेगी? मेहनगर में कभी बीजेपी जीती ही नहीं, कैसे जीतेगी? आपके गोपालपुर का वही हाल है, कभी बीजेपी जीती नहीं। आपके मुबारकपुर में कभी बसपा कभी सपा, कभी बसपा कभी सपा, यही रहा है। तगड़ी में पिछली बार बीएसपी जीती थी, इस बार बीजेपी और सपा जीत गई है। किस आधार पे लोग आकलन कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ जो जाति गणित है वो गणित समाजवादी पार्टी के पक्ष में, इस नाते उसको समाजवादी का गढ़ कहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का बीजेपी कैंडिडेट के प्रति कहना नचनिया और फिर उधर से उस पर वापस जवाब आना, क्या आपको लगता है कि इस तरह की राजनीतिक बयानबाजियों से बचना चाहिए मंच से नेताओं को? अब देखिए, सच कड़वा होता है। फिल्मी कलाकार हैं वो लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नो डाउट है। हाँ, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया गया नहीं, देखिए शब्द की बात अलग है। देखिए, एक शब्द बहुवरत युत जय शोभा के हेत। अब पढ़े लिखे लोग तो मान लीजिए फिल्मी कलाकार कह देंगे, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जन्ना समझ लोग हैं, वो तो अलग अलग अपनी भाषा बताते हैं ना। तो उसमें अब समाजवादी पार्टी की तो भाषा आप लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मर्यादा की भाषा है उसको तो नहीं बता सकते आप लोग। किस बात पे आपको आपत्ति है बीजेपी के इस चुनाव के रेफरेंस में? जैसे नहीं, देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में वादा किया कि आपका बुरा दिन चल रहा है, हम अच्छे दिन लाएंगे, ये वादा था ना। आज अच्छे दिन तो आ गए। 2 रुपए किलो नमक बुरे दिन में था, आज अच्छे दिन में 20 रुपया किलो नमक हो गया। जो सरसों का तेल बुरे दिन में 70 रुपया था, आज अच्छे दिन में 200 रुपया किलो हो गया। बुरे दिन में गैस सिलेंडर 350 था, आज वो 1100 रुपया हो गया है। थोड़ा विषयांतर हम नहीं हो रहे हैं प्रकाश जी, हमने चूंकि एक छीटाकशी जो आपस में हो रही है उस पर हम थे। छीटाकशी पर अब आपने मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं सुना? जो मुख्यमंत्री जी आए थे, जो उनके बयान थे वो किस तरह के, क्या वो पॉलिटिकल बयान थे? वही कहावत है कि वो कहें तो रासलीला दिखता है, हम करें तो करेक्टर ढीला दिखता है। हमारा प्रवक्ता क्या बुरा लिखा, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे प्रवक्ता का जो बयान आया वो सही आया। ठीक है। हमने उनसे एमएलसी की सीट न मांगा, ना हमने नाराजगी जताई। हमारे पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो बयान दिया वो बयान सही दिया, उनका तर्क जो था वो सही तर्क था। तो ये क्या एक सोची समझी रणनीति होती है राजनीतिक दबाव बनाने की अलायंस पार्टनर पे? नहीं तो हम अच्छा ये बताइए कि कभी हमने दबाव बना करके कुछ हासिल किया?
नहीं, वही मैं समझना चाहता हूँ। ये एक सहज एक जहन में सवाल। सच हम लोग बोलते हैं, सच कड़वा होता है। सच लोगों को सुनने की आदत नहीं होती है ना। अच्छा, आपने भी चुनाव में काफी सारे आपके बयान आए, आपने कहा कि भाई जो है कि ये चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। इसके अलावा 2024 के चुनाव को लेकर के सपा अलायंस और जो गठबंधन के और भी आप लोग के राजनीतिक दल हैं, क्या रणनीति अभी आप लोग बना रहे हैं या किस तरह की गतिविधियां आप लोग के फोरम पर चल रही है 2024? गतिविधियां साफ है।